प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सुधा ने अपनी एक बार की घटना जो कि उसे बहुत अच्छी लगी मेरे साथ शेयर करते हुए कहा, मेरी सासू माँ ने मेरे बोलने से ही पहले कह दिया कि कल तुम्हें कहीं नहीं जाना है, कल मेरी खास सहेली आ रही है और उसका स्वागत, उसके सत्कार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल मेरी मम्मी का भी बर्थडे था और मेरे विवाह के पश्चात मम्मी का यह पहला बर्थडे ऐसा था कि वो बेचारी अकेली रहती, क्योंकि पिताजी बिजनेस के टूर से बाहर गए हुए थे। बड़ा भैया ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री था। बच्ची मैं, मेरी भी शादी हो गई और शादी के बाद ये पहला मौका था और वो भी मम्मी का 50वां जन्मदिन। भला मेरा मन तो एकदम कसक के रह गया, मैं क्या करूं। पर यह बात मम्मी ने नाश्ता करते करते मुझसे पहले ही कह दी कि मेरी सहेली आ रही है, अब मैं जा भी नहीं सकती। और मम्मी ने लिस्ट बना दी कल क्या क्या पकवान बनने वाले हैं और एक दिन पहले ही मॉल में जाकर मुझे हिदायत दे दी कि तुम्हें मेरे साथ चलना है और हम उनके लिए अच्छी सी साड़ी खरीदने वाले हैं। मैं भी आश्चर्य में थी कि आज तक मैंने ऐसी सहेली ना तो देखी है, क्योंकि मुझे भी 5 महीने हो चुके थे इस नए घर में आए हुए। पर मम्मी ने कभी उनसे बात नहीं की मेरे सामने, कभी उनके बारे में जिक्र नहीं किया। मैं भी तो देखो कौन सी सहेली है जिसके लिए मम्मी इतना जी जान से पूरे घर को सजा रही हो, जैसे कि घर के अंदर शादी होती तो हम दुल्हन की तरह सजाते, उस तरह से हो रहा। मॉल में जाकर मम्मी ने सबसे महंगी साड़ी उनके लिए खरीदी। जिस दिन उनकी फ्रेंड आने वाली थी, मेरे से पहले ही मेरी माँ उठ गई, सासू माँ किचन में चली गई और एक एक चीज जो उन्होंने लिस्ट बना के रखी थी बनाने में व्यस्त हो गई। मैं भी फटाफट बिस्तर को छोड़कर फ्रेश होकर मम्मी का अनमने मन से हाथ बटाने लगी। आखिर समय पर बेल बजी, डोर बेल बजते ही मेरी सासू माँ ने मुझे ही कहा कि जाओ दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला, हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता था, उसने अपने मुंह पे लगा के रखा था, मुंह के सामने, मैं चेहरा नहीं देख पाई। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सासू माँ पीछे से बोलती है, क्यों मेरी सहेली का ढंग से स्वागत नहीं करोगी? अरे उनके पैर छुओ। मुझे और ज्यादा गुस्सा आया, भला तुम्हारी सहेली के मैं क्यों पैर छू? पर जैसे ही वो गुलदस्ता मुंह के सामने से हटा, मुझे काटो तो खून नहीं था, क्योंकि वो सहेली और कोई नहीं, मेरी अपनी मां थी। और मां ने चहकते हुए कहा कि बेटा सरप्राइज। मैं किंकर्तव्य मूड सी एकदम स्तब्ध हो गई, स्टेचू बन गई कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने पैर छुए तो सासू मां ने कहा, क्यों, कैसा रहा? पर मां, आपने तो कहा था मेरी सहेली आ रही है, तो क्यों? समदन समदन सहेली नहीं हो सकती? इधर मेरी मां ने भी मुझे कहा कि जो पराये धन को
मेरे कलेजे के टुकड़े को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती है, क्या वो मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती? और ऐसा कहते कहते दोनों समदन आपस में आलिंगबद्ध हो गए। ये भी रो पड़ी, हर्षाश्रु इसके आंखों से निकल पड़े, क्योंकि जिंदगी के अंदर उसने ऐसा सरप्राइज के बारे में सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह है रिश्तों को मजबूत बनाने के तरीके। छोटी छोटी बातें होती है, पर रिश्तों की नजाकत को समझकर यदि हम रिश्ते निभाने के लिए इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह का आचरण करते हैं, तो सचमुच में घर और परिवार साक्षात स्वर्ग बन जाता है। पर आज की परिस्थिति बहुत अलग हो गई। आज रिश्ते नाते निभाना तो दूर हो गया, सबसे पहले पीहर से फोन आता है शादी होने के चंद दिनों में ही, 2-3 दिनों में ही, कि बेटा सब ठीक ठाक तो है ना, तेरी सासू का स्वभाव तो ठीक है ना, कहीं तेरे को ज्यादा टॉर्चर तो नहीं करती है, तेरे पति को तू बराबर संभाले रखना, धीरे धीरे उनको वश में करके रखना, बाकी भाड़ में जाए। ये संस्कार हम अपनी बेटी को देते हैं। पर दोस्तों, घर और परिवार को, दोनों परिवार को हमेशा हमेशा के लिए अटूट बनाना है, तो जीवन के अंदर परिवर्तन लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। विचारों के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। जब तक परिवार के अंदर ये सब कुछ नहीं होगा, दोनों परिवार अक्षुण्ण नहीं रह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं के अंदर छोटी छोटी नजीरें, छोटी छोटी कहानियां जो कि हमें यहां तक छूती है, एक छोटी सी भी बात सीखकर यदि हम अपने जीवन को तद्रूप आचरण में लाकर प्रयोगात्मक रूप से अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और अपने घर के अंदर उस तरह का माहौल तैयार करेंगे, तो मैं समझता हूं हमारी ये प्रेरणास्पद कथाएं सचमुच में बहुत कुछ असरकारी होगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि आपको यदि मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।